बिहार में चुनाव से पहले सब कुछ बदल रहा है। सालों से साथ रहने वाली पार्टी अब जुदा हो जाएगी। लालू और तेजस्वी से दूरी कांग्रेस क्यों बना रही है? राहुल गांधी लगातार दूरी क्यों बना रहे हैं? इस बार तेजस्वी और राहुल एक दूसरे के खिलाफ निशाना साधते हुए दिखेंगे। क्या है पूरा मामला, इस वीडियो में आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने महागठबंधन पर निशाना साधा। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कांग्रेस आज वर्चस्व की लड़ाई लड़ रही है और ये वर्चस्व की लड़ाई महागठबंधन के भीतर ही चल रही है। कांग्रेस जो इस विषय को उठाकर आगे बढ़ रही है कि कहीं न कहीं कांग्रेस और आरजेडी के बीच की दीवारें अब देखने को मिल रही हैं। मैं ये मानता हूँ कि विधानसभा चुनाव आते आते महागठबंधन धराशायी होगा। कांग्रेस आरजेडी के बीच मतभेद इतने बढ़ेंगे कि वे अलग होकर चुनाव लड़ेंगे। बता दें कि केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि पलायन को लेकर कांग्रेस की जो चिंता है वही चिंता हमारी भी है। लेकिन इस समस्या की शुरुआत कहां से हुई? 90 के दशक में पीढ़ियां मजबूर हो गई देहात छोड़कर दूसरे राज्यों और दूसरे देशों में जाने के लिए, क्योंकि आरजेडी की सरकार ने बिहार में जंगल राज का माहौल बना दिया था। चिराग पासवान ने आगे कहा कि आरजेडी सरकार के दौरान आए दिन रेप, हत्या, लूट, डकैती, दिन दहाड़े दुकानें लूटना, व्यापारियों की हत्या करना आम बात बन गई थी। उस समय आम बिहारियों ने इससे भयभीत होकर यहाँ से पलायन करना शुरू किया। उनकी आंखों में वो दुख आज भी दिखाई देता है। उन लोगों की तकलीफ है कि उनकी आने वाली पीढ़ियां कभी बिहार में वापस लौटकर नहीं जा पाएं। बिल्कुल एक्टिव हो गई है और वर्चस्व की लड़ाई पे है आज की तारीख में कांग्रेस, और ये वर्चस्व की लड़ाई गठबंधन के भीतर ही चल रही है। ये जो आंख दिखाई जा रही है और जो सवाल पूछे जा रहे हैं, ये आंख राजद को ही दिखाई जा रही है और ये सवाल भी राजद से पूछे जा रहे हैं। पलायन को लेकर जो कांग्रेस की चिंता है वो चिंता हम सब की भी है, और उस चिंता की शुरुआत कहां से हुई? याद करें 90 का वो दशक। हर वो युवा जो आज की तारीख में संभवतः मेरी उम्र का होगा या मुझसे ज्यादा उम्र के होंगे, या वो बुजुर्ग जिन्होंने 90 के दशक का वो दौर देखा, उनको आज भी वो याद होगा कि किस तरीके से पीढ़ियां बर्बाद हो गई, पीढ़ियां मजबूर हो गई बिहार छोड़कर दूसरे राज्यों में, दूसरे देशों में जाने के लिए। क्यों? क्योंकि 90 के दशक में जिस तरीके से जंगल राज का माहौल राजद की सरकार में बना दिया गया, जहां आए दिन अपराध, बलात्कार, लूटमार, डकैती, दुकानें दिन दहाड़े लूट लेना, व्यापारियों की हत्या कर देना, ये एक आम बात बन गई थी। जिस तरीके से उस वक्त आम बिहारियों ने भयभीत होकर यहाँ से पलायन करना शुरू किया, उनकी आंखों में वो दुख आज भी दिखाई देता है। जब दूसरे राज्यों में या जब विदेशी दौरों पे जब मैं बिहारी डायस्पोरा से इंटरेक्ट करता हूँ, उनको तकलीफ है कि उसके बाद उनकी आने वाली पीढ़ियां कभी बिहार वापस लौट के जा ही नहीं पाई। मैं इतना धन्यवाद जरूर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का दूंगा कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान कम से कम उस नींव को तैयार किया, जिसको आने वाले समय में बिहार विधानसभा चुनाव के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच वाली सरकार के संरक्षण में अब उस व्यवस्था को और इतना मजबूत किया जाएगा कि न सिर्फ पलायन रुकेगा बल्कि रिवर्स माइग्रेशन भी अब हम लोग शुरू करवाएंगे। वो लोग जो पलायन करके दूसरे राज्यों में गए हैं या दूसरे देशों में गए हैं, कैसे वो वापस अपने प्रदेश, अपने बिहार में वापस आए, ये व्यवस्था भी तैयार की जाएगी। पर कांग्रेस जो इस विषय को उठाकर आगे बढ़ने का काम कर रही है, कहीं ना कहीं कांग्रेस और राजद के बीच की दरारें अब देखने को मिल रही हैं। मैं ये मानता हूं कि विधानसभा चुनाव आते आते तक महागठबंधन पूरी तरीके से धराशायी होगा। कांग्रेस वर्चस्व की लड़ाई में, और पहले भी कांग्रेस अलग से चुनाव लड़ चुकी है। 2019 का लोकसभा का चुनाव हम लोग देखें, उस वक्त भी कांग्रेस ने अलग चुनाव लड़ने का कार्य किया। मैं मानता हूं कि विधानसभा के चुनाव आते आते तक कांग्रेस राजद के मतभेद इतने बढ़ेंगे कि ये लोग अलग होकर चुनाव लड़ेंगे। बहरहाल लड़ते हैं नहीं लड़ते हैं ये इनकी चिंता का विषय है। एनडीए इतना मजबूत और इतना तैयार है कि अगले चुनाव में हर बार से ज्यादा सीटें जीतकर इस बार हम लोग एनडीए की सरकार बनाएंगे। 225 से ज्यादा सीटें इस बार एनडीए गठबंधन जीतने जा रहा है। आपको बता दें कि बिहार में कांग्रेस और आरजेडी के बीच काफी खींचतान चल रही है। कन्हैया के चुनावी मैदान से राजद की मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि मामले को भुनाने के लिए राजनीतिक फायदा उठाने में तेजस्वी यादव पर भारी पड़ेंगे कन्हैया कुमार। दूसरी ओर राजद पिछली बार की तरह कांग्रेस को 70 सीटें देने को राजी नहीं है, क्योंकि कांग्रेस का स्ट्राइक रेट काफी कम है।
ऐसे में संभव है कि कांग्रेस ज्यादा सीटें देने के लिए आरजेडी पर प्रेशर बना रही है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और इसके साथ ही साथ तमाम और जानकारियों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।